अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है फजीला रसूल। मैं आपको अपने चैनल आसान इस्लाम में खुशामदीद कहती हूँ। और आज हम क़ससुल अंबिया में हज़रत इसहाक़ और हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम का किस्सा सुनेंगे। तो इसके लिए दावत देती हूँ। मैं खुतबा मोहम्मद हूँ। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला ने हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम को दो बेटों से नवाजा। एक का नाम ईसू और दूसरे का नाम यकूब था। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम अपने बेटों से बहुत प्यार करते थे और वो दोनों बेटे अपने बाबा से उनकी बहुत खिदमत करते थे। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम का नाम कुरान पाक में आया है, मगर उनकी ज़िंदगी के हालात के बारे में कुरान पाक में नहीं आया। वो दूसरी आसमानी किताबों में हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बारे में है। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम जब बूढ़े हो गए तो उनकी आँखों की रोशनी चली गई। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम को खाने में शिकार का गोश्त बहुत पसंद था। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे थे ईसू। वो रोज़ाना शिकार पे जाते, जंगल से शिकार का गोश्त लेकर आते और लाकर उसको पकाकर अपने बाबा हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के सामने पेश करते। तो हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम उसको बड़ी खुशी खुशी खाते। एक बार हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम ने इरादा फरमाया कि जो मुझे शिकार का खाना खिलाएगा उसको मैं बहुत सारी दुआएं दूंगा, उसकी ज़िंदगी के लिए भी दुआ करूंगा और उसकी नस्ल के लिए भी। तो उनकी जो बीवी थी वो सुन रही थी। तो हज़रत उनके बड़े बेटे ईसू वो जंगल पे चले गए शिकार करने। तो उनकी बीवी ने अपने छोटे बेटे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से कहा कि आपके बाबा ने कहा है कि जो आज मुझे शिकार का गोश्त खिलाएगा उसको मैं बहुत सारी दुआएं दूंगा। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने घर में एक बकरी पाली थी, उसको उन्होंने ज़िबा किया। उसका ताज़ा गोश्त भून कर अपने बाबा हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के सामने पेश किया। तो उन्होंने वो खाना खाया और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को बहुत सारी दुआ दी। थोड़ी देर गुजरने के बाद उनका बड़ा बेटा ईसू वापस आया। उन्होंने हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के सामने खाना पेश किया। तो हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं तो खाना खा चुका हूँ। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये पहला खाना मैंने किससे खाया? तो उनकी बीवी ने बताया कि ये खाना आपने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से खाया, जिनको आपने बहुत सारी अपनी दुआएं दी। तो ये जब ईसू को पता चला तो वो गुस्से में आ गया और उसने कहा कि मैं अपने भाई हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को नुकसान पहुंचाऊंगा। हज़रत इसहाक़ की बीवी ये सुनकर परेशान हो गई। तो उन्होंने सोचा कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को मैं उनके मामू के घर भेज देती। उन्होंने सोचा कि ये दोनों भाई एक दूसरे को आपस में नुकसान ना पहुंचाए। तो उन्होंने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को अपने भाई की तरफ भेज दिया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के जो मामू थे वो बहुत दूर एक इलाके जिसका नाम यरूशलेम है वहाँ रहते थे। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम वहाँ पर चले गए। तो जी नाज़रीन, आपने सुना बुढ़ापे में हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की आंखों की रोशनी जा चुकी थी। उनको कुछ दिखाई नहीं देता था। उनके दोनों बेटे उनकी हर वक्त खिदमत करते थे। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने हज़रत इसहाक़ को खाना खिलाया। तो हज़रत इसहाक़ ने उनको बहुत सारी दुआएं दी। तो जैसा कि आपको बताया गया है कि हज़रत इसहाक़ का नाम कुरान पाक में ज़रूर आता है, लेकिन उनके ज़िंदगी के हालात अल्लाह ताला ने कुरान पाक में पेश नहीं किए। उनकी ज़िंदगी के हालात दूसरी आसमानी किताबों में मिलते हैं। तो जैसा कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने मामू के घर जा चुके हैं, इसके आगे मज़ीद क्या वाक़या हुआ, आइए इसके बारे में पूछते हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने मामू के घर चले गए। तो वहाँ का सफ़र बहुत लंबा था, वो इलाका भी बहुत दूर था और ये सफ़र भी बहुत लंबा था। रास्ते में जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम थक गए तो उन्होंने एक जगह पे आराम किया और वो सो गए। और उनको ख्वाब आया कि एक फ़रिश्ता कह रहा है कि यहाँ पर मस्जिद तामीर होगी। तो जैसे ही हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की आँख खुली, उन्होंने उस जगह पर निशानी लगाई और वहाँ से आगे सफ़र करने लगी। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम कई दिनों का सफ़र तय करके अपने मामू के घर गए और वहाँ पे रहे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी वहीं गुजारी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के मामू की दो बेटियां थीं और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने मामू की भेड़ बकरियां चराते थे। उन्होंने 7 साल उनकी भेड़ बकरियां चराई। तो उनके मामू ने अपनी एक बेटी से उनकी शादी कर दी। तो
باقی 7 سال بھی انہوں نے بکریاں چڑھائی تو ان کے ماموں نے اپنی دوسری بیٹی سے بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی شادی کر دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 2 بیویوں سے اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو 12 بیٹے عطا کیے، جن میں سے ایک حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت تھے تو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت پیار کرتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے 2 شادیاں کی اور ان کے 12 بیٹے ہوئے، تو جن میں سے ایک حضرت یوسف علیہ السلام بھی تھے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے تمام بیٹوں میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت پیار کرتے تھے۔ 20 سال اپنے ماموں کے گھر زندگی گزارنے کے بعد تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ اب وہ واپس جائیں گے اور اپنے خاندان میں رہیں گے۔ واپس جا کے ان لوگوں نے کیسے زندگی گزاری، آئیے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے خاندان کو لیا اور واپس اپنے بابا کے گھر جانے کا سفر شروع کر دیا۔ واپسی کے سفر کے دوران وہ اسی جگہ پہنچے جہاں پر انہیں خواب آیا تھا۔ وہاں پہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک مسجد تعمیر کی جس کا نام مسجد اقصی ہے۔ وہ مسجد مسلمانوں کا پہلا کعبہ تھا اور مسلمان اسی کی طرف منہ کر کر عبادت کرتے تھے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بابا حضرت اسحاق کے گھر کے قریب پہنچے تو انہوں نے ایک آدمی بھیجا کہ جاؤ ان سے خبر لے کر آؤ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ڈر تھا کہ ان کا بھائی عیسو اپنے بچپن کا بدلہ نہ لے، تو انہوں نے ایک آدمی بھیجا جو ان کے بھائی عیسو کے پاس گیا، ان سے مل کر آیا۔ تو اس آدمی نے عیسو سے کہا کہ تمہارے بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا دیا ہے اور وہ اپنے خاندان کو لے کر تم سے یہاں پہ ملنے آیا ہے۔ تو ان کے بھائی نے جب یہ بات سنی تو وہ بہت خوش ہوا کیونکہ وہ بھی اب اپنے علاقے کا بادشاہ بن گیا تھا۔ عیسو کو جب پتہ چلا تو وہ بہت خوش ہوا کہ ان کے چھوٹے بھائی اپنے خاندان کو لے کر یہاں آ رہے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ نے نبی بھی بنا دیا ہے۔ عیسو حضرت یعقوب علیہ السلام کی استقبال کی تیاری کرنے لگا۔ وہ آدمی جب واپس آیا تو اس نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتایا کہ آپ کا بھائی آپ کے آنے کا بہت خوش ہے، وہ آپ کے استقبال کی تیاریاں کر رہا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام خوشی خوشی ان کے گھر گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بھائی سے جب ملے تو وہ دونوں گلے مل کر بہت روئے اور ایک دوسرے کو مبارکباد بھی دی۔ عیسو نے اپنے بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کو مبارکباد دی اور کہا کہ ہمارے بابا حضرت اسحاق علیہ السلام نے جو تمہارے لیے دعا کی تھی وہ قبول ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں نبی بھی بنایا ہے اور تمہیں اولاد سے بھی نوازا ہے اور تمہاری اولاد میں سے نبی آئیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد جو نبی بنے تھے وہ ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ تو جی ناظرین، یہ تھا حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا قصہ۔ آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی۔ اگلے پروگرام میں ہم حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔